बच्चों कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय हिंदी भाषा भारती का पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से पाठ 15 चालू होता है। मध्य प्रदेश का गीत के अंतर्गत सही विकल्प छाट कर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ। ए, घर घर दीपक जले। बी, बहुत सा पानी मिला। सी, विद्युत यंत्र बने। और डी, घर घर बिजली पहुंची। तो डी हमारा सही है, घर घर बिजली पहुंची। प्रश्न नंबर 2 है, राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती है। ए में है मालवा में, बी में है ग्वालियर में, सी में है खजुराहो में और डी में है पचमढ़ी में। तो ए नंबर का सही है, कहाँ गाई जाती है, मालवा में। प्रश्न 3, राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था 14 जनवरी 1931 को, 16 फरवरी 1931 को, 16 जुलाई 1932 को और 11 अप्रैल 1931 को। तो ये बी नंबर का ऑप्शन सही है, 16 फरवरी 1931 को। प्रश्न 4, देश विदेश तक पहुंचे हैं मंत्र, वन, विद्युत यंत्र, अवशेष। तो सी नंबर का सही है, देश विदेश तक पहुंचे हैं विद्युत यंत्र। प्रश्न 5, कविता में घर घर दीप जलाए किस अर्थ के लिए प्रयोग होगा। ए है घर घर में दीपक रखना, बी है घर घर में बिजली पहुंचाना, सी है घर घर में दीपक जलाना और डी है घर घर में उजाला करना। तो ये बी नंबर का ऑप्शन सही है और हमने लिख दिया घर घर में बिजली पहुंचाना। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, पढ़ते हैं इन्हें और इन्हें खालिस्तान में भरना है। स्वागत, हिंदी, सांची, प्राचीन सभ्यता, पांडव, कलकल, दुत्कार, बिंदी, जलजल और काची। तो प्रश्न 6 है, हम सबकी प्रिय हमजोली खालिस्तान बनी हुई है, हिंदी। प्रश्न 7, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए खालिस्तान को जाना जाता है, तो सांची। प्रश्न 8, सत्कार के समान अर्थ में हम खालिस्तान शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्वागत। क्या लिखेंगे, स्वागत। प्रश्न 9, पाठ के अनुसार नर्मदा खालिस्तान का प्रतीक है, तो यह प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। प्रश्न 10, नदियों के बहने की आवाज खालिस्तान आती है, कलकल आती है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे। प्रश्न 11, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। उत्तर, विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 12, मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुनि अगस्त्य ने मध्य प्रदेश में वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। उत्तर, बिरछा का हिंदी मानक रूप है वृक्ष और पाथर का हिंदी मानक रूप है पत्थर। प्रश्न 14, अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। तो उत्तर, बैतूल जिले का नाम लिखा हमने और इसका प्रसिद्ध स्थान है बैतूल का बालाजीपुरम मंदिर प्रसिद्ध है। लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटक स्थल की विशेषताएं के बारे में संक्षिप्त में बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं। उत्तर, हम मध्य प्रदेश में पचमढ़ी घूमना चाहते हैं क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वहां जाने से प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं जो बहुत सुंदर व मनोहारी है। प्रश्न 16, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है। ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है, संक्षिप्त में बताइए। उत्तर, कविता में ग्वालियर को मध्य प्रदेश का मस्तिष्क और मालवा को मध्य प्रदेश का हृदय कहा गया है। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक महत्व और ग्वालियर के किले के लिए प्रसिद्ध है। मालवा अपनी कृषि उत्पादन, व्यापार क्षेत्र तथा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 17, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। पहला, सुता, तो इसका हम पर्यायवाची लिखेंगे बेटी, तनिया, तनुजा। दूसरा, नदी, सरिता, तटनी, तरंगिनी। तीसरा, घर, ग्रह, भवन, सदन। सागर का समुद्र, जलधि, रत्नाकर। तो हमने पर्यायवाची पढ़े हैं बच्चों। पर्यायवाची मतलब उनके और नाम, तो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। प्रश्न 18, कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है। उत्तर, हिंदी भाषा आसान है तथा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। साथ ही हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। इसी प्रकार हिंदी सभी को प्रिय लगती है व सबकी प्रिय हमजोली बनी हुई है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 19, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो उत्तर, मध्य प्रदेश के 5 पर्यटन स्थल ओरछा, अमरकंटक, उज्जैन, सतना और खजुराहो। अब ओरछा के बारे में जान लेते हैं हम। ओरछा अपनी ऐतिहासिक धरती एवं श्रीराम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, सतना
सतना सीमेंट उद्योग एवं शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 5वां खजुराहो। खजुराहो अपने हजारों साल पुराने चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 20। मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त में लिखिए उत्तर। हमारा मध्य प्रदेश बहुत प्यारा है। यहाँ प्रकृति के भरपूर भंडार है। यहाँ वर्ष भर शीतल जल प्रदान करने वाली ममतामयी नदियाँ हैं। मेवा रूपी फल और छाया देने वाले वृक्ष है। सांची में गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में सुनाई देते हैं और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में शंकर भगवान विराजमान है। हमारा मध्य प्रदेश बड़ा प्यारा है। यहाँ नदी, पर्वत, प्राकृतिक स्थल, मंदिर आदि सभी कुछ है। मध्य प्रदेश में प्रकृति के अपूर्ण भंडार है जो अद्वितीय है। तो इस तरह हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा और बहुत विशेषताओं वाला है। तो बच्चों यहाँ पर होते हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा समझ के साथ प्रश्नों को लिखना और हमारा समझाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। वैसे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमने सभी विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करके यहाँ पर अपलोड किया है अपने चैनल पे, और कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी अपलोड की है सभी विषय की। तो आप उन्हें भी अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।